अगर जीवन का कोई मतलब नहीं तो जीने का क्या फायदा। ये सवाल आदित्य के दिमाग में रोज गूंजता था। 32 साल का आदित्य एक बैंकर था। हर सुबह 9 बजे की ट्रेन पकड़ना, 6 बजे लौटकर मोबाइल पर दुनिया की बर्बादी देखना और फिर रात में छत की ओर ताकते हुए सो जाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। वो जीवन के हर हिस्से को जीने की कोशिश करता था। काम, रिश्ते और जिम्मेदारियां। पर उसके अंदर अब कोई भावना नहीं बची थी। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, तुम ठीक तो हो? उसने कहा, ठीक हूं, बस अब कुछ महसूस नहीं होता। एक शाम आदित्य एक किताब की दुकान में था। जब उसने एक किताब उठाई, द मिथ ऑफ सिसिफस बाय एल्बर्ट केमस, उसे पढ़ते ही पहली लाइन ने झंझोड़ दिया। देयर इज ओनली वन रियली सीरियस फिलोसॉफिकल क्वेश्चन एंड दैट इज सुसाइड। वो ठिठक गया। क्या यही सवाल मैं खुद से पूछता हूं? केमस की बात सीधी थी। जीवन बेमतलब है, पर इंसान फिर भी सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, शादी करता है, बच्चे पालता है। आखिर क्यों? ये है एब्सर्डिज्म। जब इंसान एक अर्थपूर्ण जीवन चाहता है, लेकिन दुनिया उसके बदले मौन है। एल्बर्ट केमस ने अपनी किताब में एक पौराणिक पात्र सिसिफस का जिक्र किया था। एक ऐसा इंसान जिसे देवताओं ने श्राप दिया था कि वह जीवन भर एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक लुढ़काए, जो फिर हर बार नीचे गिर जाए। बेवकूफी भरा काम, एक बेमतलब जिंदगी, फिर भी सिसिफस रुकता नहीं। आदित्य को जब अपनी नौकरी वही चट्टान लगने लगी, हर दिन चढ़ाओ, हर शाम गिराओ, हर महीने ईएमआई भरो और अगला महीना फिर वही, पर फिर भी वो रोज उठता था। क्यों? एक रात आदित्य पार्क में अकेला बैठा था। उसने खुद से कहा, अगर जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो मैं छोटे छोटे उद्देश्य क्यों ना बना लूं। एब्सर्डिज्म ने उसे सिखाया, तुम अर्थ की तलाश छोड़ दो और बस जीना स्वीकार कर लो। अब उसने सवाल बदल दिए। उसने पूछना छोड़ दिया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। उसने पूछना शुरू किया, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं? क्या इस बेमतलब यात्रा को मैं अपने अंदाज में जी सकता हूं? अगले कुछ हफ्तों में आदित्य ने अपना जीवन बदलना शुरू किया। वो सुबह उठकर पंछियों को देखता, दफ्तर में काम करता, लेकिन खुद को मशीन नहीं समझता। जब कोई पूछता तो इतना मुस्कुरा क्यों रहा है, तो वो कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं और फिर भी मैं इसे जी रहा हूं। उसने जीवन को एक गेम की तरह देखना शुरू किया। हार जीत नहीं, सिर्फ खेलने की खुशी। एब्सर्डिज्म ने उसे आजादी दी। अब उसे किसी धर्म, किसी समाज, किसी जीवन मूल्यों को साबित करने की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद को कहता था, अगर जीवन का कोई स्थायी अर्थ नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं जो अर्थ दूं वही इसका मतलब है। अगर वो संगीत सुनता है और अच्छा महसूस करता है, बस वही अर्थ है। अगर बारिश में भीगना उसे जिंदा महसूस कराता है तो वही जिंदगी है। अगर कुछ भी गारंटी नहीं है तो क्यों ना हर पल को अपना बना लिया जाए। एक दिन आदित्य अपने ऑफिस से लौट रहा था। ट्रेन में भीड़ थी, सीट नहीं थी। खड़ा था, थका हुआ, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने खुद से कहा, मैं जानता हूं ये सब फिर दोहराएगा, पर फिर भी
मैं इसमें अपनी आज़ादी ढूंढ लूंगा। उसे अब यकीन था, मैं ही सिसिफस हूं और मैं उस चट्टान को हंसते हुए ढूंढूंगा। एब्सर्डिज्म कोई निराशावादी सोच नहीं है। ये मानता है कि जिंदगी का कोई पहले से तय अर्थ नहीं और यही सबसे बड़ी आजादी है। अब आदित्य दिल्ली को लिखी हुई किताब नहीं, एक खाली पन्ना मानता है। अब वो खुद को लेखक, खुद पाठक और कभी कभी खुद को ही कागज भी मानता है। अगर तुम भी बेचैन हो तो याद रखना, जीवन का कोई मतलब नहीं और शायद इसी में ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी है। तुम अपने चट्टान खुद चुनो और उसे अपने अंदाज में ढो।